सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, सबने झुंड बना रखे हैं, कुछ झुंड में बैठ करके कुछ गा रहे हैं, कुछ झुंड में बैठ करके आनंद कर रहे हैं। सब लोग आनंद में थे, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है, इतने प्रसन्न हैं ब्रजवासी, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। और ठाकुर जी देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बोले वाह भैया, अब चलो कहीं इसी रूप में ही सही, इनने मेरी पूजा कर ली, अब ये मेरे सबरे अर्चक बन गए। लेकिन इंद्र में ही, इतने में ही नारद जी महाराज 56 भोग की कुछ सामग्री ले गए और ले जाके इंद्र को खवाने लगे। लो इंद्र, मौन थार पाओ। इंद्र ने पायो, बोले बहुत बढ़िया भैया, कहां तिलाए? बोले अच्छा लगा? बोले हाँ। लो पेड़ा पाओ। बोले महाराज बहुत बढ़िया, कहां से लाए हो? बोले अच्छा लगा? बोले हाँ। लो कलाकंद पाओ। इंद्र बोला ला कहां से रहे हो? किस? अरे तुम्हारी पूजा बंद हो गई ना आजकल वृंदावन में, नन्ना सा कन्हैया अपनी पूजा करवा रहा है, तो उसी खुशी के 56 भोग बट रहे थे, तो मैंने कि भाई तुम्हें भी खवाऊं। इंद्र का ताम्र वर्ण हो गया। पता है कई लोग सोचते हैं नारद जी बहुत आग लगाते हैं, नहीं, आग नहीं लगाते, वो ठाकुर जी की लीला को और सुंदर बनाते हैं। अगर ये लीला नहीं होगी तो फिर गिरिराज जी कैसे धारण करेंगे ठाकुर जी? सबको गिरधर रूप का दर्शन हो, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो नारद जी महाराज ने जाके इंद्र को थोड़ा सा क्रोध में कर दिया। अब इंद्र तो क्रोधित हो गया, इन ब्रजवासियों ने मेरा 56 भोग नहीं लगाया। रुको अभी बताता हूं। पहले ब्रह्मा, उनको संशय हो गया ठाकुर जी पर, और अब इंद्र। समझ रहे हैं आप बात को? मैं तो कथा सुना रहा हूं केवल, लेकिन प्रत्यक्ष दृष्टा उस समय जो ठाकुर जी की लीला देख रहे थे, उनको कहीं ना कहीं मतलब इतनी एक्चुअल लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि देवता भी कई कई बार भूल जा रहे हैं कि ये परमात्मा है। तो ब्रजवासियों को कैसे लगे कि वो जय जय हैं? ऐसी लीला कर रहे हैं कि देवताओं को भी पता है कि ये कृष्ण कौन है, परमात्मा है, लेकिन उनकी लीला देख करके वो भूल चुके हैं कि ये परमात्मा, उनको लगता है साधारण बालक ही है। इससे ये बात समझनी चाहिए कि ठाकुर जी जिस स्थिति में आते हैं, जिसके लिए आते हैं, परिपूर्ण आते हैं, आधे अधूरे नहीं। हमने एक बात कही है अपनी कथाओं में, हमारे लाला को गणित कम आती है, हमारे ठाकुर जी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, उनको 2 ही चीज आती हैं केवल, पूरा दो और पूरा लो, बस। ये परसेंटेज वाला काम नहीं आता ठाकुर जी को कि तुमने मुझे इतना भजा तो मैं तुमको इतना मिलूंगा, नहीं। ये इतना इतना ये ठाकुर जी से आता ही नहीं है। ठाकुर जी कहें पूरा पूरा दे दो खुद है और मुंह पूरा पूरा ले लो। ब्रज में ठाकुर जी ऐसा नहीं है कि अंश रूप धारण करके आए हैं, पूरे परमात्मा ही आए हैं, लेकिन परिपूर्ण रूप से पुत्र बनके, सखा बनके, मित्र बनके। उसमें किंचित भी, आप कभी भी देख लीजिएगा, व्यक्ति आपसे कितना भी संपर्क में आ जाए, वो कभी ना कभी आपको दिखा देगा कि उसकी पदवी क्या है, उसकी योग्यताएं क्या हैं। वो कभी ना कभी लड़ाई झगड़े में सही बोल देगा आपको, देख भाई तू ज्यादा इतना नहीं, हाँ मैं तो बस तेरे से मिल लेता हूं, नहीं तो तू मेरे लायक है नहीं, वो कहीं ना कहीं बोल ही देगा कुछ भी। अब ये तो मैं एक बात बता रहा हूं, लेकिन व्यक्ति कभी ना कभी तो अपनी पदवी आपके सामने उजागर करेगा। ठाकुर जी ने नहीं करी। और जहां करते भी हैं तो उसके बाद पूरा श्रेय ब्रजवासियों को देते हैं। अभी सुनोगे आप आगे कथा में। ये बात समझने की कि ठाकुर जी जब संबंध निभाते हैं तो ऐसा निभाते हैं कि कोई नहीं निभा सकता, परिपूर्ण। और इसी परिपूर्णता के कारण इंद्र आदि देवताओं का दिमाग घूम जाता है कि ये सच में परमात्मा है। आज इंद्र को क्रोध आया, सांबर तक मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। मूसलाधार बारिश होने लगी। ब्रजवासियों ने जैसे काले बादल और वर्षा देखी, एक बार में ही सबके चित्त में आया, बोले लाला इंद्र नाराज है को। ठाकुर जी बोले होने दो, जिनकी शरण में आए हो इन पे पूरा भरोसा रखो, बिल्कुल विचलित मत होना, बिल्कुल अविश्वास मत करना, जिनकी शरण में आए हो सब मंगल करेंगे। लेकिन बंधुओं परिस्थिति जब आती है ना,
अच्छे अच्छों का विश्वास डगमगा जाता है, अच्छे अच्छों का। एक काम भी अगर हमारी इच्छा के विपरीत ठाकुर जी अगर हमारे जीवन में कर देते हैं, अच्छे अच्छों का विश्वास डगमगा जाता है ठाकुर जी से। जिसके प्रेम में पागल थे वो नहीं मिली, हो गए बस। ठाकुर जी होते ही नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं। उसको हमने इतना प्रेम किया, नहीं मिली हमको। गंगा जी गए, सोने के छत्र चढ़ाए, जे किए वो किए। अरे तो इसमें आपका विश्वास कहां था? आपकी सौदा था ठाकुर जी से, ये मेरा कर दो या ये मेरा काम बनवा दो, उसको मेरे जीवन में भेज दो, तो ही आप हो, नहीं तो नहीं हो। ऐसा नहीं। जैसे ही मूसलाधार बारिश हुई, अविश्वास उत्पन्न होने लगा ब्रजवासियों के चित्त में। सब दौड़ने लगे। हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा मत करो। ठाकुर जी बोले, भक्ति में अविश्वास नहीं होना चाहिए, चाहे जो हो जाए, इससे भी भयावह स्थिति आ जाए, आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए अपने ठाकुर के प्रति। मीराबाई को विष दे दिया राणा ने, और क्या कह के दे दिया? मीराबाई ने पूछा, काला काला क्या है? बोले, तुम्हारे ठाकुर जी का अभिषेक किया ना, वो भी काले, इसलिए पूरा पंचामृति काला पड़ गया। तो मीराबाई ने इसमें दूसरा विचार नहीं किया, उनको विश्वास ही हो गया, बोले इसीलिए काला हो गया होगा। और वो तो जहां भी श्याम वर्ण को देखती थी उसको कृष्ण ही मानती थी, तुरंत पी लिया। राणा की आंख खुली रह गई, मुंह खुला रह गया। क्यों? बोले, मीराबाई पर तो और कुछ असर ही नहीं हुआ, और ज्यों ज्यों विष पिया त्यों त्यों मीराबाई का तेज और बढ़ गया। क्योंकि उनका विश्वास इतना था, भरोसा इतना था उस पात्र के प्रति कि उनके लिए वह विष अमृत ही बन गया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ओ मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिस तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए, आओ सब लोग, जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। विष विष ही था पर अमृत में परिवर्तित हो गया।
राणा जी खूब देर तक देखते रहे, बोले कालकूट विष पिलाया जिसकी सुगंध भी चली जाए तो प्राण चले जाएंगे, पर ये मर क्यों नहीं रही है। मीराबाई तो नाचने लगी। राणा जी ने उस वैद्य को बुलवाया जिससे विष बनवाया था, उससे कहा तैने विष बनाया, वो तो नाच रही है। बोले भगवान उसकी एक बूंद जीभ पर चली जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, वो पूरा प्याला पी गई है, कैसे नहीं मरी मुझे नहीं पता। राणा जी ने कहा वो प्याला ऊपर ही पड़ा होगा, उसको मंगाओ। पात्र मंगाया, उसमें एक आध बूंद रह गई थी। बोले अब इसको तुम चाटो, अगर तुम्हारे प्राण चले गए तो तुम मान जाएंगे कि ये सच्चा था, और नहीं गए तो हमारी तलवार प्रतीक्षा कर रही है। उसने सोचा मरना तो दोनों तरीके से ही है, पी के मर गया तो भी मृत्यु, नहीं मरा तो ये मुझे वैसे मार देंगे। जैसे ही वो एक बूंद जीभ पर रखी, वैद्य के प्राण चले गए। पूरा परिवार ससुराल मीराबाई का स्तब्ध हो गया। बोले ये कैसे संभव है, ये मर गया वो नहीं मरी। उस वैद्य के शव को भिजवा दिया उसके घर वालों के पास। घर वालों को जब पता चला कि मृत्यु कैसे हुई, मीराबाई को मारने के लिए इन्होंने विष बनाया था, उससे मीरा नहीं मरी, तो एक बूंद इन्हीं को पिला के देखा कि विष में ताकत है कि नहीं, और ये मर गए। घर वाले उनके शव को लेकर के मीराबाई के जो भवन था उसके बाहर बैठ गए, रोने लगे। मीराबाई निकल के क्या हुआ, पूरी घटना बताई। बोले इन्होंने विष बनाया था आपको मारने के लिए, पर आपको चरणामृत बना के बता के पिला दिया, आपको कुछ नहीं हुआ, उसमें एक बूंद बची, इनको पिला दिया राणा जी ने, मर गए। तब पहली बार मीराबाई ने ठाकुर जी से कुछ मांगा। हरि तुम हरो जनन की पीर, हरि तुम हरो जनन की पीर। ये हरि आप जनों की पीर हरते हो, पर आज मेरी वजह से किसी के प्राण जा रहे हैं। इनका कोई अपराध नहीं, इन्होंने तो केवल राणा की बात मानी। मेरे भजन में यदि बल हो कृपा करना नाथ, इनको जीवित कर दो। और मीराबाई पूरी रात गाती रही, ठाकुर एक तरफ ठाकुर जी, दूसरी तरफ उस वैद्य का शव, और रात भर गाते 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 जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त बेला हुई, मीराबाई के नेत्रों से अश्रु छलक पड़े ठाकुर जी के चरणों में। देखते ही ब्रह्म मुहूर्त होते ही वैद्य उठ के बैठ गया, पूरा नीला शरीर पड़ गया था, सब स्वस्थ हो गया, कोई बीमारी नहीं, सब जय जयकार करने लगे मीराबाई की, स्वस्थ हो गए। और उस दिन मीराबाई ने सोचा अब मैं यहां नहीं रहूंगी। अब तक तो बहुत पीड़ा सही मीराबाई ने, पर उस दिन मीराबाई ने सोचा अब नहीं रहूंगी यहां, क्योंकि अब मुझ तक पीड़ा रहे चलेगा, मेरी वजह से किसी और को पीड़ा। और फिर तुलसीदास जी को उन्होंने आज्ञा मांगी। तुलसीदास जी ने जब आज्ञा दे दी कि हाँ अब तुम जा सकती हो, अब यहां रहना तुम्हारा उचित नहीं है, तब मीराबाई अपनी ससुराल छोड़ करके वापस अपने मायके चली गई। बहुत सुंदर है मीरा चरित्र, विश्वास की पराकाष्ठा। कभी कभी तो हमें लगता है मीरा चरित्र ही हम बोलते रहे, इतना अच्छा, इतना इतना अद्भुत है। विश्वास, हम कल भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, विश्वास यदि आपके चित्त का डगमगाता है परिस्थिति आने पर, तो आप कृपा करके नाम जप बंद कर दीजिए, कथाएं सुनना बंद कीजिए, वृंदावन जाना बंद कीजिए, क्योंकि वह परिस्थिति ठाकुर जी ने ही भेजी है परखने के लिए आपके विश्वास को। वो नहीं डगमगाना चाहिए, चाहे जो हो जाए जीवन में। ब्रजवासियों को जब विचलित देखा ठाकुर जी ने, तब ठाकुर जी बोले अरे इन सबन को लेके मैं गिरिराज जी की शरण में आओ, ये सब रे भाग रहे हैं आते। तो सब ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने एक स्वर में कहा एक बार सब रुको, भरोसा करो गिरिराज जी पे। बोले लाला हमें भरोसा ना है, इंद्र हमें मार देगो, हम सब रे डूब जाएंगे। ठाकुर जी बोले मोए भरोसा है गिरिराज जी पे, और अब देखो गिरिराज जी कैसे रक्षा करें,
ठाकुर जी ने दंडवत प्रणाम करके दोनों भुजाओं से जैसे ही पर्वत को एक तरफ से ठाकुर जी ने ढकेला, वह पर्वत ऐसे अधर हो गया। ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए। सब ब्रजवासी टकटकी लगा के देख रहे हैं और भीतर जाकर के 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को ठाकुर जी ने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया और धारण करके श्री ठाकुर जी गिरधर रूप धारण करके वहीं व्यवस्थित हो गए। बोलो गिरधर लाल प्यारे की। हमारे सेवा के ठाकुर जी ऐसे हैं। इस रूप में अनेक भाव विद्यमान है। सबसे पहला भाव, ठाकुर जी ऐसे करके मानो हमें बता रहे हैं अपने इष्ट के प्रति कभी भरोसा कम मत करो। अगर आप मुझे परमात्मा नहीं भी मानते हो तो भी मुझे सामान्य बालक मानते हो तो 7 कोस लंबा चौड़ा पर्वत उठाने की सामर्थ्य मुझे इष्ट के विश्वास से आई है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी पहले तो देखते रहे। ठाकुर जी देख का रहे हो, सबरे भीतर आओ। सब ब्रजवासी भीतर गए। गिरिराज जी कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी बांस की छड़ी निकाली, सिर पर पटका बांधे, कस के महाराज जैसे यही उठाएंगे, और सब ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। ठाकुर जी बोले जे क्या कर रहे हो? लाला गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, धारण करने हम। ठाकुर जी बोले जय हो। 2-4 किलो का पर्वत है ना, धारण कर रहे हो। और सब ने दूर दूर तक लाखों ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। ठाकुर जी इधर देख रहे हैं, फिर इधर देख रहे हैं, सब अपनी छड़ी और इतनी मशक्कत करके लगा रहे हैं। बोले हम भाई यहां लगा दे, नहीं यहां से नीचे आ जाएगा। ठाकुर जी बोले ना आवेगो, मैंने उंगली दगा रखी है, मैंने धारण कर ली है भैया, तुम सब अपनी छड़ी नीचे कर लो। ब्रजवासी से बोले देख रहे हो ये नंद जी को लाला, ए नंद बाबा तुमने कैसो छोरा दियो है हमारे ब्रज को, या की तो बात ही कितनो इतरार हो। देखो ऐसे उंगली धारण करे खड़े हो जैसे या नहीं गिरिराज जी उठा रखे हैं। ठाकुर जी बोले तो कौन ने उठा रखे हैं? बोले हमारी छड़ी पर टिक रहे हैं, हमने छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी बात कर रहे हैं और नेत्र सजल हो रहे हैं। कितना प्रेम है इन ब्रजवासियों के चित्त में, इनके सामने मैं कुछ भी कर दूं, इनको ये भरोसा नहीं होगा कि मैं परमात्मा। प्रेम का एक स्वरूप होता है कि वो अपने प्रेमी की प्रभुता को देखता ही नहीं है, दिखती नहीं है। और जहां प्रभुता देख करके प्रेम हो रहा हो वो स्वार्थ है। क्योंकि तुम श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम धनवान हो, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, क्योंकि तुम्हारे घर है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, इसलिए तुमसे प्रेम ज्यादा है, तो वो तो स्वार्थ है। पर तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है, तुम्हारे घर क्या है, तुम्हारी एजुकेशन क्या है, तुम्हारा सब कुछ क्या है, सब नजरअंदाज, बस तुम हमारे हो, ये प्रेम है। एक पुत्र कुछ भी बन जाए, भले ही दुनिया उसको सल्यूट करती हो, लेकिन जब वो अपनी मां के पास जाता है ना, मां को उस इतने बड़े अधिकारी पुत्र को देख करके भी यही ख्याल आता है, इसको चलना सिखाया मैंने उंगली पकड़ के, ये आए मेरी गोद में अभी भी लेट जाए, छोटे बालकों की तरह लेट जाए, मैं इसको अपना पयोधर पान करा दूं, इतना तक भाव आ जाता है मां का। क्योंकि प्रेम सामने वाले की प्रभुता को छुपाता है, और ये ब्रजवासियों के अंदर है। ठाकुर जी की प्रभुता दिखती ही नहीं है उनको। ठाकुर जी बोले तो फिर छड़ी लग गई, मैं हटा लूं उंगली? हाँ लाला नीचे कर ले, तू क्या नाटक कर रहा है, नीचे कर। ठाकुर जी बोले संभालो। जैसे ही नेक उंगली नीचे करी, महाराज सबन की छड़ियां चट 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 दूर दूर तक गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आ रहे हैं। अरे लाला संभाल संभाल संभाल, देख गिरिराज जी आए। ठाकुर जी ने उंगली लगा के फिर धारण कर लिए। अब तो दूर दूर तक सबकी छड़ियां टूट गईं, अकेले ठाकुर जी उंगली लगा के खड़े हैं। अपनी अपनी टूटी हुई छड़ी ने सब ब्रजवासी देख रहे हैं, लाला की उंगली देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले हाँ तो भैया फिर ते करूं उंगली नीचे? ना ना नाला तू ऐसी खड़ो रहे, तू मत करियो। कन्हैया हाँ
तेने कैसे उठाए गिरिराज जी? इतने बड़े पर्वत तेरी उंगली पे कैसे आ गए? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। चलो सबरे प्रणाम करो, लाइन लगाओ भाई। हाँ मधुमंगल सीता मां, सबने खींच खींच के ला। ये देख बैठी है पीछे, याते मैंने कही सत्यनारायण को पंजीरी को भोग लगा रही, याते मैंने की मैं ही जय जाऊं, मेरा भोग लगा दे, ना लगाया हुआ ने। यशोदा मैया ते बचपन ते कहती आई हूं, बस लेंगे अभी। हाँ यशोदा मैया ते बचपन ते कहते आयो मैया मैं ही भगवान हूं, मैं ही परमात्मा हूं। ना मानी मेरी बात, आज है को सबन ने भरोसो। देख लो सबरे, 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराज पर्वत मैंने उठाए लियो। अब तो मानने हो सबरे की मैं जय जय हूं। ब्रजवासी बोले लाला सुन सुन सुन, हमारी बात सुन, ज्यादा बोले मत। तू जो कहेगो सब राजी। तेने गिरिराज जी उठाए, हमने मान लियो। तेने देवता प्रकट कियो, हमने मान लियो। तेने और भी कछु कछु काम तो किए हैं ब्रज में, वो सब हमने मान लिए। लेकिन तू जय जय जे ना मानेंगे। तू परमात्मा नहीं है, तू तो हमारो लाला है, तू तो हमारो सखा है, तू तो हमारे नंद जी को छोरा है। तू जय जय थोड़ी है लाला। तू देख, तू जो कहेगो सब स्वीकार है। तू जय जय जा बात मत बोले कर। मैया जे तुम्हारो छोरा कभी कभी गैया चरावे, वन में जावे, वहां कोई तांत्रिक टोना टोटका सिखावे आए। मैं तो सीख साख के आया हो, यानी गिरिराज जी उठानो सीख लिए, ये पर्वत उठानो जाने। ठाकुर जी बोले राम जे भैया ये नहीं मान सकते। लाला सांची बता दे कैसे उठाए तेने गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले मैंने एक काम किया हो तो बोलूं। अगासुर भी मैंने मारो, बकासुर भी मैंने मारो, पूतना भी मारी, 6 दिना को तब तो मैं कालिया नाग मैंने नथ दियो। अब तो मान लो मैं परमात्मा हूं। ठाकुर जी बोले तेने ना मारो कोई भी। तो कैसे मर गए ये? मरे मराई आए सबरे माते मथुराते, मरे मराए इनमें हाथ धर दियो तेने। लाला या ब्रज में एक एक पग पे अनंत पुण्य चाहिए हूं मैं, तभी हम चल सकें, नहीं तो या ब्रज में पैर ना धर सकें। और ये सबरे राक्षस इनने जीवन में कभी पुण्य तो किए नहीं, कभी नाम जप कियो नहीं, कभी यज्ञ कियो नहीं, बिना पुण्य किए ब्रज में घुस आए। और ज्यो ज्यो पग धरन लगे तो बिना पुण्य करवे वारो जब ब्रज में आवे तो वाके पुण्य घटे, जो 2-4 बच्चे हूं मैं। और जब पुण्य शून्य जामे ना तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। सबरे ब्रज में प्रवेश करते, ज्यो ज्यो पग धरते उनके पुण्य घटते, और पुण्य घट के शून्य जैसे ही होते वही समय तू सामने आ जातो, उनकी मृत्यु होती। मरे मरायन में हाथ धर के तो मैंने मारे। ठाकुर जी बोले इतनी बड़ी कथा बना दे, लेकिन यो नहीं मानोगे कि मैं परमात्मा। लाला अब सांची बता कैसे उठाए तेने? मधुमंगल बोलो मैं उठाऊंगा, जल्दी बता कैसे उठाए। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो। हमारे ब्रज की बड़ी प्रसिद्ध रसिया का भाव। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। ये गुण मान देना ठाकुर जी से सीखो। 1-2 बार कहने के बाद ठाकुर जी ने उनसे मतलब लड़े ही नहीं है। आप लोगों को हंसी आ रही है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है कथा सुन के, पर खुद पे लगा के देखो। आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो और घर के सब लोग मानने को इनकार कर दें कि नहीं तुमने नहीं किया, आप महाराज घर तक छोड़ के चले जाओगे। ऐसे घर में क्या रहना है जहां कोई वैल्यू नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है, यहाँ खून पसीना एक करके मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, और ये लोग मुझे कुछ मानते ही नहीं है। आप लीला सुनते हैं और ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं, कभी कभी सोच के देखा करो, यदि हम होते तो क्या होता। ब्रजवासियों ने मना कर दिया तू भगवान नहीं है, तो ठाकुर जी ने तुरंत
अपना स्वभाव बदल। अरे सांची बता रहा हूं, ध्यान से सुनियो। कछु माखन को बल बढ़ो, भैया मुंह में ताकत ना है। तुम सबरे ब्रजवासिन को चोरी कर करके मैंने माखन खायो। कोई की धोरी गैया को माखन, कोई की भोरी गैया को माखन, कोई की श्यामा गैया को माखन, इतने सारे माखन खाए। अब एक ही घर को खाता तो नहीं कहीं बल आता, लेकिन तुम सबन के घर की गैयान को माखन मैंने चुरा चुरा के खायो, वाते मुंह में बल आयो। पहला श्रेय किसको दिया? गऊ को, गैया। फिर दूसरो, कछु गोपन करी सहाय, तुम सब गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी तो मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ग्वाला सब बोले, लाला सहायता तो हम कर रहे पर छड़ी टूट गई हमारी, हम कर ना पाए। नहीं, आप सबन ने सहायता करी मेरी। बोले कैसे करी? बोले जब मैं कह रहा हूं गिरिराज जी पे भरोसा करो और तुम सब मेरी बात नहीं मानने, तब मैंने प्रणाम कियो, तुम सब टकटकी लगा के मेरी ओर देख रहे कि इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, अबहु या को विश्वास नहीं डगमगा रो। और मैंने गिरिराज जी जैसे ही अधर किए, अधर करके अपनी उंगली, इतनी देर आप सब मुकुट टकटकी लगा करके देख रहे, वही समय आप सबन की शक्ति नेत्रन से निकल के मेरी उंगली में आ गई और मैंने उठा लिए। अब ये बनावटी बात है, वास्तविक नहीं है, पूरी बनावटी बात है। लेकिन ब्रजवासी क्या कह रहे हैं? हो तभी हम कहें हम में कमजोरी क्यों आ गई है। आजकल हम कमजोर से है गए। आजकल हमें ऐसा लगे कि भोजन पानी कहां में तो है लेकिन ताकत ना बने। अब पता चली नंद जी को छोरा चोरी करे ताकत की। हम लोग होते तो, अगर ये बनावटी बात ठाकुर जी ने हमसे करी होती तो, भैया तुम सब देख रहे, तुम सबन के बलते ही मैंने कर दियो। आप कहते ठाकुर जी लॉजिकल बात करो, 21वीं सदी में हो आप। हम लोगों को एक सेकंड नहीं लगता उनको परमात्मा मानने में, लेकिन ब्रजवासियों को 7 साल निकल गए लेकिन भगवान माना ही नहीं। हम तो 2 मिनट में सरेंडर हो जाते, यही परमात्मा है। लाओ भाई न्यूज चैनल वाले, लाओ फेसबुक आईडी बनाओ इनकी, इंस्टाग्राम पे पेज खोलो, साक्षात परमात्मा। 2-4 कैमरा लेके रील बनाते, देखिए उंगली पर कैसे धारण किया है, यही है परमात्मा। हम लोग 2 मिनट में मान जाते, सरेंडर हो जाते, पर ब्रजवासी नहीं हो रहे। ठाकुर जी गई तुम सबन की, अरे ब्रजवासी तो 56 भोग लेकर के बैठे, पोटली खोल खोल के मेवा बाटी खान लगे। कछु ब्रजवासी बोले जी कहां कर रहे हो? अरे तुमने सुनी ना लाला कहा कह रहा है, हमारी शक्ति तो उठाएं, हम खामेंगे, हम में शक्ति बनेगी, फिर हम लाला देखेंगे तो हमारी शक्ति लाला में चली जाएगी। आओ सबरे बैठो 56 भोग पा। पूरी कुल मिला के एक ही बात है, प्रेम के लिए सहज होना बहुत जरूरी है, सरल होना बहुत जरूरी है, भोलापन होना बहुत जरूरी है। और अभी हम हैं नहीं वैसे, लेकिन बना सकते। अब आजकल के लोग क्या कहते हैं, भैया तुमको नहीं पता संसार कैसा है, इसके लिए चतुर होना बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता लोग कैसा कैसा गलत फायदा उठा लेते हैं। फिर वही बात आ जाएगी, अगर संसार के रिझावन के लिए आप जीवन जी रहे हो तो आपको चतुर ही होना चाहिए, आपको जितना हो सके क्लेवर होना चाहिए। पर अगर उद्देश्य ठाकुर जी की प्राप्ति है तो चतुराई छोड़ो। आपका उद्देश्य समाज में नाम प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्ति है तो आपको चतुर होना जायज है, अच्छा है। पर भगवत प्राप्ति का अगर आपका भाव है तो सहज बनना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा। कछु माखन को बल भड़ो, कछु गोपन करी सहाय। और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो ठान। मैंने एक बात कही थी कहीं कथा में कि ठाकुर जी के अनेक रूप हैं। एक रूप ऐसे है, कहीं रूप ऐसे है, लड्डू गोपाल, अनेक अनेक रूप हैं ठाकुर जी का। पर ये वाला जो रूप है ना ठाकुर जी का, गिरधर,
ये कौन सा रूप है ठाकुर जी का? जैसे हमारी पिक्चर्स कैप्चर होती हैं शादी में, ब्याह में, फंक्शंस में, कहीं हम रसगुल्ला खा रहे थे, कहीं हम बैठे थे, कहीं हम चल रहे थे, कहीं हम कहीं देख रहे थे, उन सब में एक हमारी बड़ी फेवरेट पिक्चर होती है, ओहो ये सबसे अच्छी है, उसी को मड़वा के प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे, घर में कहीं लगा देंगे। ठीक वैसे ही ठाकुर जी के अनेक रूप हैं, पर ये जो स्वरूप है ना, ये श्री जी के हृदय के ठाकुर जी हैं। क्यों? क्योंकि इस रूप में ठाकुर जी श्री जी को ही देख रहे हैं। जो नीची नजर है ना ठाकुर जी की, नीचे किसको देख रहे हैं? सामने किशोरी जी खड़ी हैं, उन्हीं को देख रहे हैं। जैसे हम ऊपर बैठे हैं, हमारे सामने इंदु जी बैठी हैं, तो ऐसे दृष्टि नीचे जा रही, ऐसे ही ठाकुर जी एक शिला पर खड़े हैं, गिरिराज जी धारण कर रखे हैं, चारों तरफ ब्रजवासी घेर के खड़े हैं, और बिल्कुल सामने ठाकुर जी के श्री जी खड़ी हैं, ठाकुर जी उन्हीं को निहार रहे हैं। तो श्री जी को इस स्वरूप बहुत प्रिय है ठाकुर जी का, गिरधर स्वरूप। क्यों? बोले बाकी स्वरूपन में सबन ने देख रहे हैं, पर या में जो मोये देख रहे हैं, मेरे देखे वारो स्वरूप है ठाकुर जी। सन्मुख किशोरी जी खड़ी हैं ठाकुर जी के। अब इसके पीछे अनेक भाव आते हैं कि किशोरी जी की कृपा से ठाकुर जी ने उठाए। गर्गाचार्य जी ने कहा था यशोदा मैया से, आपके लाला को कभी बल क्षीण हो तो किशोरी जी को या के सामने खड़ो कर दी। और आज किशोरी जी सामने खड़ी हैं, आह्लादनी शक्ति सामने खड़ी है, और शक्ति के सन्मुख आते ही जो अदृश्य बल है वह भी प्रकट हो जाता है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए, एक कारण। दूसरा कारण, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर ए, श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद में कहते हैं कि अभिनव जल के समान जिनकी कांति है, अभिनव जल मतलब गहरा जल, गहरे जल का जैसा स्वरूप होता है ऐसे हैं ठाकुर जी का स्वरूप। गहरा जल बहुत आकर्षक होता है। अभिनव जलधर सुंदर, उस अभिनव जल के समान सुंदर कृष्ण ने धत मंदर ए, मंदर कहते हैं पर्वत को उठाया। बोले कैसे उठाया? श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। सामने किशोरी जी खड़ी है, और कई बार हमें जिससे बहुत प्रेम है या हम जिसको बहुत प्रिय लगता है हमें कोई, उसको इम्प्रेस करने के लिए बड़े बड़े काम करते हैं। तो आज ठाकुर जी ने, मानो है तो परमात्मा, अपने परम तत्व को छुपा करके ठाकुर जी रखते हैं, लेकिन आज जैसे ही देखी ठाकुर जी ने श्री जी सामने खड़ी हैं, सोई ठाकुर जी ने फोआ जैसे कोई रुई उठा लेता हो, ऐसे ही मानो किशोरी जी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, इंप्रेशन डालने के लिए ठाकुर जी ने फोआ की तरह, एक रुई की तरह गिरिराज जी को उठा लिया और दिखा करके श्री जी को मानो इंप्रेस करना चाह रहे हैं, उनको आकर्षित करना चाह रहे हैं। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु तो ये कहते हैं, बोले नाथ आपने गिरिराज जी धारण किए, और जैसे ही आपको दिखा कि श्री जी सामने खड़ी हैं, आपके मन में आयो याते बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा किशोरी जी को देखने को, सामने खड़ी हैं। एक बहुत सुंदर पद है, मुझे याद आया अचानक। अरि वृषभानु की लली, सांवरियों से नेहरा लगा के चली, अरि वृषभानु की लली। ये हमारे ब्रज के भाव हैं, आज बहुत दिन बाद ये याद आया है। अरि वृषभानु की लली, सांवरियों से नेहरा लगाए के चली, अरि वृषभानु की लली, सांवरिया सो नेहरा लगाए के चली। ओ नैनो नैनो कजरा मुख भर्यो पान, नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान। नैनो नैनो, नैनो नैनो समझे?
नैनो काय ते के जाने? नैनो मतलब छोटो सो। नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान, नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान। हाँ बारिशी उमरिया राधे बड़ोरी गुमान। हाँ बारिशी उमरिया राधे मतलब ठाकुर जी यहाँ गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं और सब ठाकुर जी को प्रेज कर रहे हैं। वारे लाला तेने गिरिराज जी उठा लिए, अरे वारे नंद के लाला तेने तो ऐसे गिरिराज जी उठा लिए। और श्री जी ऐसे देख रही हैं, मानो क्यों कह रही हूं ये कौन सी बड़ी बात है। तो ठाकुर जी उनके सामने ऐसे एक उंगली से फिर दूसरी उंगली पे लेते हैं, फिर ऐसे अंगूठा पे ले लेते हैं, फिर ऐसे ले लेते हैं। श्री जी कहती है कोई बड़ी बात नहीं है। तो मानो ठाकुर जी कह रहे हैं देखो तो सही कितनों इतरा रही हैं। नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान, नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान। ओ बारिशी उमरिया राधे बड़ोरी गुमान। हाँ बारिशी उमरिया राधे बड़ोरी गुमान। अजय वृषभानु की लली सांवरियों स्नेहरा लगाए के चली। हरि वृषभानु की लली सांवरिया स्नेहरा लगाए के चली। हरि वृषभानु की लली सांवरियों स्नेहरा लगाए के चली। अजय वृषभानु भैया ये रस पक्ष है, ये निकुंज रस है। या में सबको प्रवेश नहीं है, आपको है गयो है या हमारे भुजा उठा के कहो वृषभानु दुलारी की। अब ठाकुर जी गिरिराज जी पर कर्तव्य दिखा रहे हैं, कभी ये उंगली कभी ये उंगली, कभी ऐसे अंगूठा कभी ऐसे। श्री जी भाव नहीं दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले कहा बात है इतना बड़ा गिरिराज जी उठाया हमने, तुम्हें बढ़िया ना लग रहा। अब अगली पंक्ति में किशोरी जी क्या कह रहे हैं। अयो रे अहीर के तू हमरी गली, अयो रे अहीर के तू हमरी गली। हाँ अयो रे अहीर के तू हमरी गली, अयो रे अहीर के तू हमरी गली। ओ चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। हाँ चंदन छिड़कूं लाला तेरी। अरे यहाँ गिरिराज जी उठा रखो है, बरसाने आई हूं, एक खोंच में भर के चंदन तुम्हारी पगड़ी पर डारूंगी, वाह को बल ना सहन कर पाओगे। यहाँ गिरिराज जी उठा रखे हैं। या फिर दूसरे भाव में श्री जी मानो ऐसा कह रही हैं, नाना बढ़िया लग रहे हो, पर यहाँ सब खड़े हैं ना, यहाँ पे ज्यादा प्रशंसा ना करूंगी। अयो रे अहीर के तू हमरी गली, अयो रे अहीर के तू हमरी गली। हाँ चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। बरसाने में चंदन लगाऊंगी, बरसाने बुला के वहां प्रशंसा करूंगी। अरे वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। अरे वृषभानु की लली हरि वृषभानु की लली सांवरियों
वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो वृषभानु के जमाई की। अभी आपको पता है द्वारिका के जगन्नाथपुरी के पुजारी प्रसन्न तो होते हैं पर मुझ पे बहुत गुस्सा भी होते हैं। अभी मैं जगन्नाथपुरी गया, यहाँ कथा प्रारंभ होने से पहले जगन्नाथपुरी गया तो वहां के एक पंडित जी बोले क्या सिखा दिए हो सब श्रोताओं को। मैंने क्यों? बोले मंदिर में घुसते कोई जय जगन्नाथ नहीं बोलता। मैंने तो क्या बोलते? बोलते हैं वृषभानु के जमाई की जय। ये जमाई क्या होता है? मैंने कि जमाई मतलब दामाद। मैंने कि हमारी किशोरी जी के पिताजी वृषभानु जी और उनके जमाई जगन्नाथ जी, या हमारे ऐसा बुलवा में द्वारिका में। वहां पे जैसे ही मैं मंदिर दर्शन करने जाता हूँ तो दर्शनार्थी कोई कथा वथा सुनने वाले होते हैं, वो देखते महाराज जी वृषभानु के जमाई की जय। अब पुजारी जी कहते हैं रुक्मणी जी बैठी हैं पीछे, बहुत मारेंगी। लेकिन भैया हम रसवारे हैं, हम श्री जी वारे हैं, हमें कोई तो कहा है हमारे माई श्यामा जू को राज। वृंदावन की कुंज गली में रचो है रास। वृंदावन की कुंज गली में रचो है रास। वृंदावन की कुंज गलिन में रचो है रास। वृंदावन की रचो है रास। ओ याही धुन गावे स्वामी कानर दास। याही धुन गावे स्वामी कानर। ओ याही धुन गावे स्वामी कानर दास। याही धुन गावे स्वामी। जय हो। अरे वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। वृषभानु की लली सांवरिया से नेहरा लगाए के चली। अजी वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। वृषभानु की लली सांवरिया से नेहरा लगाए के चली। ओ जय राधे 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 श्री राधे राधे। राधे राधे वृषभानु दुलारी राधे राधे श्री कृष्ण पियारी। राधे राधे बरसाने वारी राधे राधे हरिदास दुलारी। राधे राधे जय जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 हरिवंश दुलारी राधे 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 हरिदास दुलारी। राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 राधे
हरिवंश प्यारी जय राधे राधे हरिदास दुलारी जय राधे राधे बरसाने वारी जय राधे ओ राधे ऊंचे महलन वारी जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। जय हो। बैठ जाओ बैठ जाओ प्यार बैठ जाओ बस बस हाँ हाँ बैठ जाओ। जे हैं भैया देखो ऐसे प्रेमी ऐसे रसिक और हम इतने सौभाग्यशाली व्यास हैं हम जहां जाते हैं हमको ऐसे रस वाले ही मिलते हैं। आप सब श्री जी ने बड़ी कृपा कर रखी है। कहीं चले जाएं झारखंड जाएं मध्य प्रदेश जाएं महाराष्ट्र जाएं ऐसे ही मिलते हैं सारे। और आप सब लोगों को देख के इतना हमारा खून बढ़ जाता है। हम मोटे खाने से नहीं हो रहे आप लोगों के प्रसन्नता से ही हो रहे। जय हो। चलो बोलो नहीं कथा सुनो। अयो रे अहीर के तू हमरी गली चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी हरि वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के। वृंदावन का रस पक्ष अलग ही है भैया। वहां में या तो सबन को प्रवेश होगा नहीं। कई लोग तो यूं सोचते हैं जी कहाँ गा रहे हैं क्या कैसा प्रेम है क्या क्या बात है। लेकिन जिनको प्रवेश हो जाता है उनको फिर इसके आगे कुछ नहीं सुहाता। उनको यही चाहिए। तो श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। किशोरी जी की कृपा से ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। इस प्रकार गोवर्धन लीला हुई। 7 दिन बाद इंद्र को जब पता चली। अच्छा अब एक और बात, मतलब 7 दिन में इंद्र को यह नहीं पता चला कि ये भगवान है। 7 वर्ष का बालक यूं खड़ा है गिरिराज जी धारण करके। इंद्र इतना कम बुद्धि का है कि उसको पता नहीं चला कि ये परमात्मा है। ये जिज्ञासा पता है किसके मन में आई? जयदेव महाप्रभु के, जिनका गीत गोविंद कलम गा रहे थे। एक दिन जगन्नाथ जी के पास गए और जगन्नाथ जी से बोले नाथ मेरा एक प्रश्न है। भगवान बोले बोलो। बोले मेरे मन में एक संशय है कि इंद्र को 7 दिन में ये पता नहीं चला कि आप परमात्मा हो। आपने गिरिराज जी धारण किए और वो 7 दिन तक वर्षा ही करता रहा। ठाकुर जी बोले क्या करें, हमारी वृंदावन की लीला ही ऐसी है कि ब्रह्मा को भी नहीं पता चला इंद्र। ठाकुर जी जयदेव महाप्रभु बोले देखिए भोले भाले ब्रजवासी थे, मैं नहीं हूं, मुझे तो सत्य बताइए आप। देखो ऐसी चतुराई तो अच्छी है, मुझे सत्य बताइए क्या इंद्र को पता नहीं चला था कि आप परमात्मा हो? भगवान बोले नहीं पता चला होगा। तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं अब इसका दूसरा पक्ष मेरे चित्त में आता है, वो सुनिए। भगवान बोले क्या? बोले इंद्र को तो 7 मिनट में ही पता चल गया था कि आप भगवान हो। जैसे ही आपने गिरिराज जी धारण किए इंद्र को तो तभी पता चला गया, पता चल गया था कि आप परमात्मा हो। लेकिन 7 दिन जो वर्षा हुई उसके पीछे कारण था। आपके सामने श्री जी खड़ी थी, किशोरी जी खड़ी थी, और आपने मन में विचार किया कि इनको देखने का इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। ये सामने ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। ठाकुर जी आपका सबसे प्रिय काम, हमने कल आपने देखा आरती से पहले ठाकुर जी को आरसी दिखाते हैं। आरसी का मतलब क्या है? लाल जी का जो श्रृंगार है ना,
वो श्रृंगार किशोरी जी हैं, जो विग्रह है वो ठाकुर जी हैं, और श्रृंगार, पोशाक, मुकुट, कुंडल ये श्री जी हैं। तो ठाकुर जी आरती से पहले आरसी देखते हैं, और आरसी एक बार पास से देखते हैं, फिर एक बार दूर से देखते हैं, फिर एक बार फिर पास से देखते हैं। उनको बस चले तो वो यूं कहें आरती फारती रहने, यूं दिखाते रहे। क्यों? मैं श्री जी को ही देखता रहूंगा, कितनी आई है मेरे ऊपर। लाल जी का सबसे प्रिय कार्य है श्री जी को निहारना। और जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, 7 मिनट में एक वर्षा घटन लगी। ब्रजवासी बोले, अरे भैया वर्षा बंद है गई, लाला नीचे कर दे। ठाकुर जी ने तुरंत नेत्र बंद करके इंद्र से कहा, चोरे काय को बंद कर रहे हो? अरे आप परमात्मा हैं, आप जय जय हैं। ठाकुर जी बोले, जितनों तो पे भंडारो सबरो बरसा दे। अरे श्री जी सामने खड़ी हैं, याते बढ़िया अवसर नहीं मिलेगो उनको निहारवे को। और आपने आज्ञा करके इंद्र से कहा कि खूब वर्षा करो। 7 दिन तक इंद्र ने मूसलाधार बारिश करी, और दिन रात आप केवल श्री जी को निहारते रहे, उन्हीं को ही देखते रहे। और आपने तो आज्ञा करी थी भैया 7-8 साल तक कर तो ही रहे वर्षा, लेकिन इंद्र का भंडार 7 दिन में ही पूरा हो गया। 7 दिन बाद भी जब वर्षा घटने लगी तो आपने फिर कहा, इंद्र काय को बंद कर रहा है? बोले कि जय जय, बादल खत्म है गए मुंह पे, अब कहां तक बरसाऊं मैं। तुरंत जगन्नाथ प्रभु के नेत्रों से अश्रु आने लगे। और इसीलिए इस अष्टपदी में जय जय देव हरे, ठाकुर जी कहते हैं जयदेव। जयदेव महाप्रभु लिखना क्या चाहते थे? जय जगदीश हरे। लेकिन ठाकुर जी बोले जय जगदीश हरे नहीं। इस रहस्य को और कोई नहीं पहचान पाया, तुम पहचान गए कि 7 दिन गिरिराज जी क्यों धारण किए, इसलिए जय जगदीश हरे नहीं, जय जय देव हरे। इन्वेस्टिगेशन भक्त भी खूब करते हैं ठाकुर जी के केसों पे, जैसे आप करती हैं। और मुजरिम ठाकुर जी ही होते हैं। एक कभी ना अवसर मिलेगा, अभी तो कथा विश्राम हो रही, एक बार कभी दिल्ली में अगर अवसर होगा या वृंदावन में, एक बार कथा करेंगे 3 दिन की। और विषय पता क्या रखेंगे? राधा न्याय, श्री राधा न्याय। और राधा न्याय की कथा ऐसी है कि वहां पे कटघरे में खड़े होते हैं ठाकुर जी, और ठाकुर जी के वकील बनते हैं उद्धव जी। और दूसरे कटघरे में ठाकुर जी पे सारे आरोप लगाए जाते हैं, सब गोपियां आती हैं नंबर से, इनने यूं कियो, इनने यूं कियो, और न्याय देने बैठती हैं किशोरी जी। किशोरी जी का लेकिन पक्ष ठाकुर जी की तरफ झुका ही हुआ है। सारे पक्षों में श्री जी उनको ही जिता देती हैं। लेकिन फिर एक पक्ष ऐसा आता है, सब गोपियां घेर के किशोरी जी को रात में कहती हैं, तुम्हारे हाथ पूजे, पैर पूजे, कल हरा दो इनको, नहीं तो ये जीने नहीं देंगे हमको। और फिर एक अंतिम ऐसा पक्ष आता है, ऐसा भाव आता है, उसमें श्री जी ठाकुर जी को हरा देती हैं। और फिर ठाकुर जी वकील कौन है? उद्धव जी। उद्धव जी महाराज खूब सारे सबूत लेके आते हैं, पर श्री जी सबको नजरअंदाज कर देती हैं। फिर जब लाल जी उदास होकर के जमुना तट पर चले जाते हैं, तब फिर श्री जी को बहुत मन में भाव आता है, उदास हो गए। फिर सब सखियां श्री जी के साथ लाल जी को लेने जाती हैं और कहती नहीं अब तो हम दोषी हो गए, हमको आप सजा सुना दो। क्या सजा है हमारी? बोले आपकी एक ही सजा है। बोले क्या? वृंदावन न्याय की कुर्सी एक है, लेकिन बैठेंगे दोनों, यही सजा है कि आप न्याय की गद्दी पर